हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डीजल साइकिल को स्टार्ट किया था। डीजल साइकिल में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं वो कैसे अकर होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी की थी। डीजल इंजन में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रोक होते हैं, वो किस सीरीज में होते हैं, किस सीरीज में वो अकर होते हैं, उस तक हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको डिराइव करने वाला हूं द एफिशिएंसी फॉर्मूला ऑफ द डीजल साइकिल। What is the efficiency of the diesel cycle? तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, that is your air standard efficiency of the diesel cycle। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम भी बना लिया था। तो देखिए पीवी डायग्राम में क्या होता है, ये आपकी वाई एक्सिस है और y एक्सिस पर क्या होता है, आपके प्रेशर होता है, और x एक्सिस पर क्या होता है, आपके वॉल्यूम होता है। सो दिस इज योर पीवी डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल। सो दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम। हमने क्या किया था, हमने सक्शन को और स्कैवेंजिंग प्रोसेस को पीवी डायग्राम में डिनोट नहीं किया था, शो नहीं किया था। हमने सिर्फ 4 प्रोसेस ही शो किए थे पीवी डायग्राम में। फर्स्ट प्रोसेस हमने शो किया था कंप्रेशन, उसके बाद हमने शो किया था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, उसके बाद क्या था आपके, उसके बाद था आपके एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन होने के बाद हमने शो किया था कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, this is the point number 2, this is the point number 3 and this one is the point number 4। ठीक है, अभी भी ये डायग्राम इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन को शो नहीं किया है। सो दिस इज द डायरेक्शन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है, इट इज ए कंप्रेशन प्रोसेस, और यहां पर जो कंप्रेशन हो रहा है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर आपका एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, विच मींस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। बिल्कुल सही है। 2 to 3 में हम क्या कर रहे थे, 2 to 3 में हम कर रहे थे हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर हो रहा था आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 में क्या हुआ था, 3 to 4 में हुआ था एक्सपेंशन। क्या हुआ था, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन किसके अकॉर्डिंग हुआ था, इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां भी क्या होगा, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और 4 to 1 में क्या हो रहा था, 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा था। आपका पिस्टन बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुआ था ड्यू टू मोर प्रेशर इन द सिलेंडर। आपकी जो 95% एग्जॉस्ट गैसेस थी वो विद द हेल्प ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व खुलते ही क्या हो गई थी, बाहर चली गई थी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। कहां हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो यहां मैं लिख सकता हूं आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। सभी आईसी इंजन की साइकिल्स में जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, और डिफरेंस सिर्फ किसका होगा, हीट एडिशन प्रोसेस का। तो डीजल साइकिल में हीट एडिशन होता है एट द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसके बाद हमने डील किया है कि व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, अब मैं आपको कंप्रेशन रेशियो बताने वाला हूं कि इस साइकिल में कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज की वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहला रेशियो है आपका कंप्रेशन रेशियो। क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर एंड इट इज द वैल्यू V1 डिवाइड बाय V2। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, V1 डिवाइड बाय V2। व्हाट इज V1? V1 is the volume of the working fluid before the compression, and what is V2? V2 is the volume of the working fluid after compression। और हमेशा कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू किससे ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है। अब आप धीरे धीरे ये सोचिए कि कौन सा ऐसा रेशियो है जिसकी वैल्यू 1 से कम थी। जब तक आप सोचते हैं मैं दूसरा रेशियो आपको डिफाइन करता हूं, दैट इज योर कट ऑफ रेशियो। दैट इज योर कट ऑफ रेशियो। और कट ऑफ रेशियो को हमने किससे डिनोट किया था, रो से डिनोट किया था। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है V3 डिवाइड बाय V2। इसकी वैल्यू होती है V3 डिवाइड बाय V2 होती है। बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज योर एक्सपेंशन रेशियो। दैट इज योर एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो को हम किससे डिनोट कर रहे थे, R से डिनोट कर रहे थे, और सब्सक्रिप्ट में क्या आ रहा था, E आ रहा था। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है V4 डिवाइड बाय V3। इसकी वैल्यू क्या होती है, V4 डिवाइड बाय V3।
V4 को हम क्या लिख सकते हैं, V4 को हम लिख सकते हैं V1, क्योंकि V4 किसके इक्वल है, V1 के इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाय V3। इसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों को हमने क्या किया था, V2 से डिवाइड किया था। सो एक्सपेंशन रेशियो विल बी इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाय V2 डिवाइड बाय V3 डिवाइड बाय V2। V1 डिवाइड बाय V2 क्या है, V1 डिवाइड बाय V2 है आपका कंप्रेशन रेशियो, इट विल बी इक्वल्स टू R। और यहां क्या है, V3 डिवाइड बाय V2, ये रहा रो। तो यहां से हमने एक फंडा निकाला था कि द वैल्यू ऑफ द R विल बी इक्वल्स टू रो इनटू एक्सपेंशन रेशियो, रो इनटू एक्सपेंशन रेशियो। और मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, और एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम डिराइव करने वाले हैं द फॉर्मूला ऑफ द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये रेशियो आप सभी को याद रखने हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम थर्मोडायनेमिक साइकिल आईसी इंजन में पढ़ रहे हैं, उन सभी में जो भी रेशियो होगा उन सब की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और एक रेशियो ऐसा होगा जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और वो रेशियो होता है आपका क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो को छोड़कर सभी रेशियो की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1। तो नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने वर्किंग फ्लूइड को क्या एज्यूम किया है, एयर एज्यूम किया है। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बताइए, ईटा डी की वैल्यू आपके इक्वल होगी नेट वर्क डन, किसके इक्वल होगी, नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट एडिशन, डिवाइड बाय हीट एडिशन, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इनपुट में हमने क्या दिया था, इनपुट में हमने दिया था फ्यूल, और उस फ्यूल की हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था हीट एनर्जी में। तो हीट एनर्जी आपका क्या है, इनपुट है। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, WD नेट। क्या कह रहा हूं, WD नेट। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ मैं WD नेट को क्या लिख सकता हूं, ये हमारी एजम्पशन थी जो हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल में एजम्पशन मानी थी। WD नेट को मैं लिख सकता हूं Q नेट। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, Q नेट लिख सकता हूं, और डिवाइड बाय क्या आएगा आपके, हीट एडिशन। डिवाइड में आपके क्या आएगा, हीट एडिशन आएगा। तो देखिए Q नेट क्या होता है, Q नेट क्या होगा, देखिए Q नेट होगा आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और QA की वैल्यू क्या होगी, हीट एडिशन कहां हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है आपके कांस्टेंट प्रेशर पर। सो दिस विल बी द हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये दोनों वैल्यूज आप क्या कीजिए, ईटा डी में पुट कीजिए। तो ईटा डी किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप मुझे बताइए कि हीट रिजेक्शन किस प्रोसेस में हो रहा है, सर 4 to 1 प्रोसेस में हो रहा है। हीट एडिशन किस प्रोसेस में हो रहा है, सर 2 to 3 प्रोसेस में हो रहा है। तो हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर वैल्यूज किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हीट रिजेक्शन एंड हीट एडिशन की। किसकी फाइंड आउट करेंगे, हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन की। तो देखिए हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ Cp dt, Cp dt। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, T3 तक पहुंच चुका है। कहां तक पहुंच चुका है, T3 तक। सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 2। ऊपर हमेशा क्या आएगी, हायर लिमिट आएगी, और नीचे हमेशा क्या आएगी, लोअर लिमिट आएगी। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू Cp T3 माइनस T2, Cp T3 माइनस T2। ऑटो साइकिल में हमने क्या लिया था, Cv लिया था। क्यों, क्योंकि वहां पर हीट एडिशन हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसलिए हमने वहां क्या लिया था, Cv। यहां पर हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, इसलिए मैं यहां पर क्या लूंगा, Cp लूंगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, वीडियो को पॉज कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए, और फिर मैच कीजिए कि वही आती है या नहीं आती है। हीट रिजेक्शन कहां हो रहा है आपका, 4 to 1 प्रोसेस में हो रहा है। तो टेम्परेचर यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, 4, कम टेम्परेचर कौन सा है, 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ Cv dt, इंटीग्रल ऑफ Cv dt। और कौन सा प्रोसेस है, 4 to 1 प्रोसेस है। सो दिस विल बी 4 to 1।
ऊपर हमेशा क्या आएगी, हायर लिमिट आएगी, और नीचे हमेशा क्या आएगी, लोअर लिमिट आएगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या आएगा, CV इंटू T4 माइनस T1, CV इंटू T4 माइनस T1 आ गया ना, क्योंकि हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो CV आ जाएगा, हीट एडिशन आपके कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CP। अब इनकी वैल्यूज मुझे क्या रखनी है, ईटा के फॉर्मूले में रखनी है। जब आप इनकी वैल्यूज ईटा के फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए अब क्या होने वाला है, ईटा डी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस, ऊपर क्या आ रहा था, हीट रिजेक्शन, क्या आ रहा था, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन की वैल्यू क्या है, CV इन ब्रैकेट T4 माइनस T1 डिवाइड बाय, नीचे आ रहा था हीट एडिशन, हीट एडिशन क्या है, CP T3 माइनस T2, यहां पर क्या आएगा, CP T3 माइनस T2। याद करो थर्मोडायनेमिक्स, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी तो CP अपॉन CV क्या था, गामा था। क्या था, CP अपॉन CV गामा। व्हाट इज गामा, गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स, और हम इसे क्या कह सकते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो यहां पर CP अपॉन CV क्या हो जाएगा, गामा। तो ईटा डी विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस T4 माइनस T1, देखिए T4 माइनस T1 डिवाइड बाय CP अपॉन CV को मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए ध्यान रखना, यहां पर CP अपॉन CV को मैं लिख दिया है गामा T3 माइनस T2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर ये तो थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, इसको याद कैसे रखें, याद रखना बहुत ही आसान है, इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे सर, ये गामा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, गामा हमेशा कैसे आएगा, नीचे आएगा, लटकता हुआ, ठीक है। तो ये अगर आपको ऑप्शन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन, कौन सी डीजल इंजन की एफिशिएंसी, तो उसमें डिफरेंट आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें गामा नीचे लटक रहा होगा, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये गामा पर हमें ज्यादा फोकस करना है, टेम्परेचर पर अभी उतना फोकस आप मत कीजिए, टेम्परेचर पर आपको अभी उतना फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, गामा पर फोकस करना है। तो गामा अगर नीचे है, तो ये फॉर्मूला आपका किसका हो जाएगा, डीजल साइकिल का हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको थोड़ा सा और हार्ड करने की कोशिश करता हूं कि इसकी जो वैल्यू है मैं कंप्रेशन रेशियो में निकालूं। टेम्परेचर को तो याद रखना आसान नहीं है, तो इसको सर और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ये जो टेम्परेचर्स है, जैसे T4 है, T2 है, T3 है, इनकी वैल्यूज हम T1 की टर्म्स में निकालेंगे। किसके टर्म्स में निकालेंगे, T1 की टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, T2 की वैल्यू T1 की टर्म्स में निकालता हूं। तो देखिए T2 अपॉन T1 दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1। यहां पर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा मत कर देना, अगर आप वो यूज में ले रहे हो ना तो वो प्रेशर रेशियो है, यहां पर मैं कंप्रेशन रेशियो को यूज में ले रहा हूं, ठीक है। तो पावर प्लांट का जो प्रेशर रेशियो है आईसी इंजन के कंप्रेशन रेशियो से मिक्स नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो देखिए T2 की वैल्यू क्या आएगी बताइए, T2 विल बी इक्वल्स टू T1 R रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की चाहिए। 1 to 2 प्रोसेस तो हो गया, अब हम आएंगे 2 to 3 प्रोसेस में, और 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा था, हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर, हो रहा था। तो देखिए T3 निकालने के लिए हम पहले T2 निकालेंगे, और T2 तो हमारे पास आ चुका है इन टर्म्स ऑफ T1। अब हम T3 की वैल्यू T2 की टर्म्स में निकाल के उसमें T2 की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, 2 to 3 प्रोसेस में क्या हो रहा था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो जब कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है तो P तो सेम रहेगा ना, क्या सेम रहेगा, P सेम रहेगा। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा लीजिए, P2V2 इक्वल्स टू MRT2, इसके डिवाइड में भी लगा दीजिए, P3V3 डिवाइड बाय MRT3, जो कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या क्या कॉमन है बताइए, कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कहां जाएगा, घर पे चला जाएगा, M से M कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट। अब देखिए T3 और कौन बच गए, V3 तो बचे। यहां से आप T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सर कैसे करेंगे, देखिए T3 की वैल्यू क्या होगी, यहां से
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T3? T3 को इधर भेजो, बाकी उधर भेज दो. इट विल बी इक्वल्स टू T2 इंटू V3 डिवाइड बाई V2. एंड व्हाट इज V3 डिवाइड बाई V2? याद करो, इट इज रो. इट इज रो, दैट इज द कट ऑफ रेशियो. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? T2 की वैल्यू क्या है? दिस वन, T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू रो. R रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू रो. यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? T3 की वैल्यू आ चुकी है. अब और कौन बच गया? T4 बच गया. कौन बच गया? T4. सबकी वैल्यू हम T1 की टर्म्स में लाएंगे. किसकी टर्म्स में लाएंगे? T1 की टर्म्स में. अब कौन बच चुका है? T4. तो T4 हम कहां से निकालेंगे? 3 to 4. 2 to 3 तो हम आ गए हैं. अब T4 हम कहां से निकालेंगे? 3 to 4 निकालेंगे. तो देखिए हमें क्या निकालना है? T4 डिवाइड बाई T3, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? T3 की वैल्यू आ चुकी है. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू V3 डिवाइड बाय V4. V3 डिवाइड बाय V4 रेज टू पावर गामा माइनस 1. रेज टू पावर गामा माइनस 1. एंड दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो V3 डिवाइड बाय V1. V3 डिवाइड बाय V1, क्योंकि V4 किसके इक्वल है? V1 के इक्वल है. सो दिस विल बी गामा माइनस 1. दिस विल बी गामा माइनस 1. यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को 2 से डिवाइड कर रहा हूं. तो देखिए क्या होगा? V3 डिवाइड बाय V2 डिवाइड बाय V1 डिवाइड बाय V2. दिस वैल्यू विल बी गामा माइनस 1. ऐसा हम कर चुके हैं 2 से डिवाइड करने वाला फंडा. ठीक है. 3/2 रो. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू रो डिवाइड बाय V1 डिवाइड बाय V2 R रेज टू पावर गामा माइनस 1. R रेज टू पावर गामा माइनस 1. तो T4 डिवाइड बाय T3 किसके इक्वल होगा? रो डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1. रो डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब मैं ये रब कर रहा हूं, ओनली इसको रब कर रहा हूं मैं. ठीक है, क्योंकि हमारे पास T2 की वैल्यू यहां पर है. अब देखिए T4 की वैल्यू में चाहिए, तो T4 किसके इक्वल होगा? T4 विल बी इक्वल्स टू T3 मल्टीप्लाई विद रो डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1. रो डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1. T3 की वैल्यू क्या है? T3 की वैल्यू क्या है? T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू रो इंटू ये आ जाएगा आपका रो डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1. तो R रेज टू पावर गामा माइनस 1, R रेज टू पावर गामा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे. रो रेज टू पावर 1 इंटू रो रेज टू पावर माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो T4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? T1 इंटू रो की पावर गामा. T1 इंटू रो रेज टू पावर गामा. तो T4 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? T1 इंटू रो रेज टू पावर गामा. तो आपके पास सभी टेम्परेचर्स की वैल्यू आ चुकी है. यहां पुट कर दीजिए. ईटा D विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस T4 की वैल्यू क्या है? पहले वो पुट कीजिए. T1 मल्टीप्लाई विद रो रेज टू पावर गामा माइनस T1 डिवाइड बाय गामा. ये आपका नीचे चल ही रहा है. T3 की वैल्यू किसके इक्वल है? T3 की वैल्यू इक्वल है T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू रो. T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू रो माइनस यहां पर कौन सी वैल्यू है? T2. T2 की वैल्यू क्या है? T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1. T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1. सर ये तो बहुत ही मुश्किल सा डेरिवेशन है. अरे 1-2 बार पढ़ोगे ना तब समझ आ जाएगा. अब देखिए सब में T1 कॉमन है. T1 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 T1. तो T1 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 कैंसिल आउट. तो क्या होगा? देखिए ईटा D विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऊपर क्या बचेगा? रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय यहां पर आपके क्या चल रहा है? गामा चल रहा है. T1 T1 कैंसिल आउट हो गया. अंदर एक चीज और कॉमन है. R रेज टू पावर गामा माइनस 1 R रेज टू पावर गामा माइनस 1. तो अंदर क्या बचेगा? देखिए अंदर बचेगा आपके रो माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1. R रेज टू पावर गामा माइनस 1. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला क्या करना है? आपको याद रखना है. ये थोड़ा बहुत आपके ऑटो साइकिल के फॉर्मूला से मैच हो रहा है. थोड़ी बहुत इसमें सिमिलरिटी है. और वो क्या सिमिलरिटी है बताएंगे मुझे कि ऑटो साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला था, डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, और दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो मुझे आप जल्दी से बताइए.
वो मुझे आप जल्दी से बताइए कि उसमें क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए ईटा डी अगर हम लेके चलें तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये तो ऑटो साइकिल का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? ऑटो साइकिल का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई विद, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? रो रेज टू पावर गामा माइनस 1, फिर बाहर गामा आ जाएगा रो माइनस 1। So this is the formula of the air standard efficiency of the diesel cycle. Air standard efficiency of the diesel cycle हमेशा जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल या तो आपके आएगा ऑटो साइकिल से या आएगा आपके डीजल साइकिल से, या तो आएगा आपके ऑटो साइकिल से या किससे आएगा? आपके डीजल साइकिल से। इन दोनों साइकिल के अलावा डुअल साइकिल से कभी भी न्यूमेरिकल या उसके एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों फॉर्मूले आप अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए। अब हम क्या देखते हैं? अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ द डीजल साइकिल। आपकी डीजल साइकिल का अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए इसी फॉर्मूला से मैं अभी एनालिसिस कंप्लीट कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि एफिशिएंसी कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज और कब डिक्रीज होती है। तो देखिए इसमें अब मैं करने वाला हूं एनालिसिस ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो कभी भी एनालिसिस पर क्वेश्चन आता है तो पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। कभी भी एफिशिएंसी से पूछा जाता है कि एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी, तो उसके लिए आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? सर कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है, गामा पर डिपेंड करती है और कट ऑफ रेशियो पर डिपेंड करती है। तो पहले मैं बात करता हूं कंप्रेशन रेशियो की। किसकी बात करता हूं मैं? कंप्रेशन रेशियो की। तो देखिए पहला पॉइंट मैं बात करता हूं कंप्रेशन रेशियो की। इफ वी इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो देन व्हाट विल हैपन टू द एफिशिएंसी, देखिए अगर मैं कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये पूरी की पूरी वो वैल्यू क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करता हूं या आर की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो जब मैं नीचे वाला इंक्रीज करूंगा तो ये पूरा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। पूरा वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। और 1 में से जब डिक्रीज वैल्यू हम माइनस करेंगे तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो देखिए जब मैं आर को इंक्रीज करूंगा तो ईटा की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बिल्कुल आर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं बात करता हूं रो की। किसकी बात करता हूं मैं? रो की। अगर मैं रो को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा? सर यहां पर तो रो हमें 2-3 जगह नजर आ रहे हैं, यहां पर तो रो हमें 2 जगह नजर आ रहे हैं, एक तो ऊपर आ रहा है एक नीचे आ रहा है। कंसीडर किसको करेंगे? ऊपर वाले को कंसीडर करेंगे क्योंकि ऊपर के साथ कुछ पावर है, ऊपर के साथ क्या है? कुछ पावर है। तो देखिए अगर मैं रो को इंक्रीज करता हूं तो ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब ये ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये टोटल वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब ये टोटल वैल्यू इंक्रीज होगी तो ईटा डी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ईटा डी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आपका एफिशिएंसी होगा जो डीजल साइकिल का, आपका जो एफिशिएंसी होगा डीजल साइकिल का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नाउ कम टू द गामा। गामा को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? सर गामा भी 2 जगह हैं, हम कहां देखेंगे? जहां आपको सिंप्लीफाई लगे। इसको देखो, इस वाले गामा को देखो। तो जब ये वाला गामा मैं इंक्रीज करूंगा तो नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी। जब नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज। जब गामा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी भी क्या होगी? इंक्रीज। तो एफिशिएंसी यहां पर जल्दी से देखिए, एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज। तो यहां से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आप इस तरीके से करते हो, ऐसे कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्हाट इज रो? रो इज द कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करने का मतलब क्या है? कट ऑफ रेशियो को इंक्रीज करने का मतलब क्या है बताइए? अरे समझदार हो आप तो भी ऐसे कर रहे हो। पी वी ये आपकी डीजल साइकिल है। अब मैं क्या कर रहा हूं? कट ऑफ रेशियो इंक्रीज कर रहा हूं। कर दीजिए ना, ये लो कट ऑफ रेशियो इंक्रीज कर दिया। जब मैंने कट ऑफ रेशियो इंक्रीज कर दिया तो ये साइकिल कुछ ऐसे बनेगी। पहले कट ऑफ रेशियो इतना था, अब कट ऑफ रेशियो इतना है। पहले तो छोटा सा था ना, अब मैंने इंक्रीज कर दिया। तो जब मैं कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करूंगा तो हीट एडिशन क्या होगा? इंक्रीज। हीट एडिशन क्या होगा? इंक्रीज। साथ में वर्क डन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
साथ में वर्क डन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसा कट ऑफ रेशियो इंक्रीज होता है, ऐसे क्या इंक्रीज होता है, कट ऑफ रेशियो इंक्रीज होता है। लेकिन इस डायग्राम से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इस डायग्राम से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा। आप सिर्फ फॉर्मूला से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट आएगा। अब मैं बात करता हूं सर गामा कैसे इंक्रीज कर दिया आपने, गामा तो कांस्टेंट होता है 1.4। अरे गामा तो कांस्टेंट होता है, लेकिन देखिए गामा को इंक्रीज करने से हम किस चीज पर इफेक्ट डालने वाले हैं, दैट इज द आर, दैट इज द आर। देखिए गामा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज गामा। गामा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर मैं गामा की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। तो देखिए गामा क्या होता है, सिंपल लिखे अपने Cp/Cv, Cp/Cv। लेकिन ये एयर स्टैंडर्ड फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पीवी एमआरटी हो, पीवी क्या हो, एमआरटी, और आर क्या हो, कांस्टेंट हो। और आर क्या होता है आपका Cp-Cv, आर क्या होता है आपका Cp-Cv। हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आर की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये आर की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे गामा इंक्रीज करना है, मुझे क्या करना है, गामा को इंक्रीज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Cp एंड Cv को सेम अमाउंट में डिक्रीज करना पड़ेगा। Cp एंड Cv को सेम अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन द Cp एंड Cv कांस्टेंट। Cp एंड Cv के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। जैसे आपकी Cp पहले थी मान लो 8 और Cv थी मान लो आपके 6, इन दोनों का गैप क्या है, इन दोनों का गैप क्या है, 2। अब मैं क्या करता हूं, Cp को कर देता हूं 6 और Cv को कर देता हूं 4, अभी भी गैप कितना है, 2। यहां पर भी कितना है, 2, यहां पर भी कितना है, 2। R तो कांस्टेंट है ना, R क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मुझे गामा की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मुझे Cp और Cv की जो वैल्यू है उन दोनों में इक्वल अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। जितना आपका Cp कम कर रहे हो उतना ही आप Cv कम करो, सो दैट योर R विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो जब आप Cp Cv को डिक्रीज करोगे इक्वल अमाउंट में तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब हमने गामा को इंक्रीज तो कर दिया, अब गामा को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, देखिए गामा की वैल्यू को हमें क्या करना है, डिक्रीज। गामा की वैल्यू को हमें क्या करना है, डिक्रीज। तो हमें करना है गामा को डिक्रीज। तो गामा को हम डिक्रीज कैसे करेंगे बताइए, इसका उल्टा कर देंगे ना, दिस इज Cp एंड दिस इज Cv। तो गामा की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गामा की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए Cp और Cv को सर इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करना पड़ेगा। ये करके देख लीजिएगा आप, एक बार 8 और 6 का रेशियो लीजिए, एक बार 6 और 4 का रेशियो लीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिए, एक बार बड़े का रेशियो लीजिए 8/6 और एक बार आप ले लीजिए कम का 6/4। अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंक्रीज हुआ है, कैसे डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कैसे इंक्रीज हुआ है, कैसे डिक्रीज हुआ है। दिस विल बी 1.5, दिस विल बी 1.5, ये क्या होगा 1.3, ऑलमोस्ट कितना होगा 1.3, डिक्रीज हो गया ना। तो डिक्रीज करने के लिए दोनों की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के लिए दोनों की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि हम गामा की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, गामा की वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से गामा की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है आपको आर की जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब Cp Cv का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर आता है वो किस किस तरीके से आ सकता है, देखिए उसमें जो कट ऑफ रेशियो होता है वो डिफरेंट टर्म्स में दिया हो सकता है। जो कट ऑफ रेशियो होता है वो कुछ अलग तरीके से दिया हो सकता है, और वो किस तरीके से दिया हो सकता है वो देखिए। जो कट ऑफ रेशियो होगा वो किस तरीके से देखा, देखिए अगर हम बात करते हैं कट ऑफ रेशियो, अगर आपको एग्जाम में देता है, क्वेश्चन में देता है कट ऑफ रेशियो किस तरीके से किस वे में दे सकता है, देखिए बहुत इजी है ये। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कट ऑफ टेक्स प्लेस एट सम से फॉर एग्जांपल 10% ऑफ स्ट्रोक, और हम इसे लिख सकते हैं कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ से फॉर एग्जांपल स्वेप्ट वॉल्यूम। कट ऑफ विल बी टेक्स प्लेस एट द 10% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम की टर्म्स में भी लिखा हो सकता है, किसके वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा हो सकता है, स्वेप्ट वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा हो सकता है। और यहां पर आप चाहो तो स्ट्रोक भी लिख सकते हो, ठीक है। कट ऑफ टेक्स प्लेस एट 10% ऑफ स्ट्रोक,
मतलब जब स्ट्रोक का 10% हो जाता है ना, तब आपका कट ऑफ हो जाता है, फ्यूल की सप्लाई क्या हो जाती है, ऑफ। यहां पर क्या हो जाती है, फ्यूल सप्लाई विल बी कट ऑफ, फ्यूल सप्लाई विल बी कट ऑफ। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हीट एडिशन, हीट एडिशन स्टॉप। आपका हीट एडिशन क्या हो गया है, स्टॉप हो चुका है। तो देखिए डायग्राम बनाता हूं एक बार, फिर आपको समझ आएगा। यह आपका डीजल साइकिल है, दिस इज 1 2 3 4। डायरेक्शन बताइए, बता दी है डायरेक्शन, बिल्कुल सर डायरेक्शन भी बता दी है। दिस डायग्राम इज पीवी डायग्राम। अब ये क्या बता रहा है, ये जो 3 वाला जो पॉइंट है ना, ये जो 3 वाला पॉइंट है, ये आपके स्ट्रोक के 10% पर हो रहा है। और आपका स्ट्रोक क्या है, 1 to 2। आपका स्ट्रोक क्या है, 1 to 2। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इट इज 10% ऑफ स्ट्रोक, इट इज 10% ऑफ स्ट्रोक। मतलब जो आपका कट ऑफ हो रहा है ना, वो स्ट्रोक जब 10% हो जाएगा ना, तब तक होगा। जब आपका स्ट्रोक 10% हो जाएगा, उसी समय हम फ्यूल की सप्लाई को कट कर देंगे। फ्यूल की सप्लाई को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जो V3 माइनस जो V2 की वैल्यू है, V3 माइनस जो V2 की वैल्यू है, वो किसके इक्वल होगी, देखिए इट विल बी 10%, इट विल बी 10% ऑफ द स्ट्रोक। और स्ट्रोक क्या है आपका, V1 माइनस V2। स्ट्रोक क्या है आपका, V1 माइनस V2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से मैं V2 कॉमन लेता हूं, तो V2 लेता हूं, V3 डिवाइड बाय V2 माइनस 1 इक्वल्स टू 10%। V2 यहां पे ले लिया, V1 डिवाइड बाय V2 माइनस 1। तो V2 से V2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड V3 डिवाइड बाय V2 क्या होता है, रो माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा, 10%, इट विल बी इक्वल्स टू R माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या रखना है, आपको याद रखना है। कट ऑफ रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हो सकता है, कट ऑफ विल बी टेक्स प्लेस एट सम % ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, इसको हम जनरलाइज देखो इस तरीके से करेंगे, द वैल्यू ऑफ रो माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ P इंटू R माइनस 1, विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ P R माइनस 1। आपको P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, किसकी वैल्यू गिवन होगी, P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। P की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, R की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, और यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कट ऑफ रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, डीजल साइकिल पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व हम यहाँ क्लास में नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ एल्गोरिथम बताऊंगा कि उसको सॉल्व किस एल्गोरिथम से करना है। बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो आपको खुद को करनी है, सो दैट यू विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। जब आपको आंसर नहीं दिया जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन ए CI इंजन, CI इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब डीजल इंजन। इन ए CI इंजन, और CI इंजन में क्या है, द इनलेट एयर प्रेशर इज 1 bar, द इनलेट एयर प्रेशर इज 1 bar and the pressure at the end of isentropic compression, and the pressure at the end of isentropic compression, मतलब पहले का प्रेशर दे रखा है और बाद का प्रेशर दे रखा है, बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन, एंड उसकी वैल्यू क्या है 32.42 बार। क्लियर है, ओके। द एक्सपेंशन रेशियो इज 8, द वैल्यू ऑफ द R इज गिवन, द एक्सपेंशन रेशियो is 8. Assuming ratio of specific heats as 1.4. Assuming the ratio of specific heats, as 1.4. Determine the air standard efficiency of the cycle. Determine the air standard
एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। ठीक है, इस इंजन की या फिर हमें इस साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है, काफी लोगों का आंसर आ भी चुका होगा। तो देखिए कैसे करना है हमें। इसमें हमें दे रखा है बिफोर कंप्रेशन प्रेशर दे रखा है, इसमें हमें आफ्टर कंप्रेशन प्रेशर दे रखा है, इसमें हमें एक्सपेंशन रेशियो भी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए चिल, बस एकदम पेशेंस होना बहुत जरूरी है। लाइफ में पेशेंस होगा तभी आप कुछ नॉलेज को गेन कर पाओगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। देखिए इसमें P1 की वैल्यू गिवन है 1 बार, P2 की वैल्यू गिवन है 32.42 बार। अब मैं एक चीज लिखने वाला हूं, देखिए V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय P1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। तो यहां से आप कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। P2 की वैल्यू क्या है 32.42 डिवाइड बाय P1 की वैल्यू क्या है 1, तो गामा माइनस 1 कैंसिल आउट, दिस विल बी 1 डिवाइड बाय 1.4। तो यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल्स टू रो इनटू RE। एक दो बार पढ़ोगे ना, एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप फॉर्मूले आने लगेंगे। यहां से अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, रो की वैल्यू चाहिए। सो रो विल बी इक्वल्स टू R डिवाइड बाय RE। तो यहां से आपको मिल जाएगा रो मिल जाएगा। जब आपको रो मिल जाएगा, गामा आपको गिवन है, गामा इक्वल्स टू 1.4, द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल और दिस इंजन विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय R रेज टू पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा रो माइनस 1। सबकी वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिल जाएगी एफिशिएंसी ऑफ दिस डीजल साइकिल और एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में ऐसा आता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आएगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको एफिशिएंसी की। अगर एफिशिएंसी की वैल्यू चाहिए तो आपकी ऑलमोस्ट 60% आएगी। एग्जैक्ट अपने देखें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन की 59.59%, इतना आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये आंसर आपका आना चाहिए, सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज रो माइनस 1, ऐसा कोई कंसेप्ट पढ़ा था ना अभी, रो माइनस 1 इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ P R माइनस 1। मतलब आपको कट ऑफ रेशियो दे रखा हो अलग ही टर्म में। यहां तो हम कट ऑफ रेशियो निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन रेशियो, लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो की हेल्प से हम कट ऑफ रेशियो ना निकाल पाए तो हम क्या करेंगे। देखिए कंप्रेशन रेशियो की हेल्प से अगर हम कट ऑफ रेशियो ना निकाल पाए तो हम देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए ए डीजल इंजन हैज ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए डीजल इंजन हैज एन कंप्रेशन रेशियो ऑफ 17 compression ratio of 17 and cutoff takes place at 10% of stroke. 10% of stroke. Very good. If the ratios of the specific heat, assuming the ratio of specific heats as 1.4, determine the air standard efficiency of this engine। इस इंजन की आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है। पेशेंस रखिएगा। कंप्रेशन रेशियो गिवन है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो 10% वाला वो यूज में आएगा। वैल्यू ऑफ द गामा इज गिवन, यहाँ पर एक्सपेंशन रेशियो ही नहीं है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेते आप कंप्रेशन रेशियो की हेल्प से। एक्सपेंशन रेशियो नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी है। हमें वैल्यू चाहिए रो की, तो रो माइनस 1 इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ P R माइनस 1। ये बहुत जगह यूज में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 5 स्टार बना देना इस फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये इजी क्वेश्चन भी आपका सोल्व नहीं होगा, चाहे आपको
चाहे आपको डीजल इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही क्यों ना याद हो, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये डीजल इंजन वाले के साथ यूज में आने वाला है। ये 5 स्टार फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला बिना काम नहीं चलने वाला डीजल इंजन में, ठीक है। कैसे आया था वो मैंने डिराइव करा दिया, लेकिन डिराइव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमें निकालनी है रो की वैल्यू, रो माइनस वन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ पी यानी 0.1, 10% मतलब क्या होता है 0.1। आर की वैल्यू क्या है 17 माइनस 1, आर की वैल्यू क्या है 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 0.1 कितना होता है बताइए, 16 इंटू 0.1 क्या होता है बताइए 1.6। What is the value of rho? Rho value will equals to 1.6 plus 1 that will be equals to 2.6। यहाँ से ऐसे इजीली आप रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास रो की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 17, आपके पास गामा की वैल्यू है 1.4। वेरी गुड। नाउ कम टू द फॉर्मूला ऑफ द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डीजल, 1 माइनस 1 बाय आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 मल्टीप्लाई विद, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय रो माइनस 1। यहाँ पर आपके क्या आता है, यहाँ पर आपके आता है गामा, नीचे हमेशा गामा लटकता हुआ आएगा। तो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। इसी फॉर्मूला में क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको फर्दर में क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसी फॉर्मूला में आप एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इसी फॉर्मूला में आप क्या कीजिए, एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एफिशिएंसी आएगी आपकी 59.6%, एफिशिएंसी आएगी आपकी 59.6% आएगी, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिख दिया है, ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज क्या आप तो मैं निकाल ही दी ना, सारी वैल्यूज क्या निकालनी है। अब रो की वैल्यू है, आर की वैल्यू, बस पुट करके कैलकुलेट ही तो करना है, कैलकुलेशन ही तो करना है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा क्वेश्चन डाल देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.2, question number 2.1 and question number 2.2. Now come to the question that in the above question, if cut off takes place, at 20% of stroke, if cutoff takes place at 20% of stroke, then find the percentage change मत निकालिए, find the percentage change in the efficiency of this engine। तो ये वाली एफिशिएंसी किसके लिए आ रही थी, इस क्वेश्चन के लिए आ रही थी, कितनी आ रही थी 59.6% आ रही थी। अब इसी क्वेश्चन में हमने चेंज किया है कि आपके इंजन पर लोड इंक्रीज हो गया है, तो लोड इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, लोड इंक्रीज होने के कारण हमें फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो कट ऑफ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कट ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा, 10% से आपका 20% हो जाएगा, 10% से आपका 20% हो जाएगा। तो जब कट ऑफ इंक्रीज होगा तो कट ऑफ रेशियो पर भी कुछ इफेक्ट आएगा। तो उस कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा एज कंपेयर टू द 59.6%। हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो अब देखिए क्या होगा, बाकी डाटा सेम है ऊपर वाले का। अब देखिए इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नया कट ऑफ रेशियो निकालेंगे, दैट इज द रो डैश माइनस 1 इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ पी आर माइनस 1। तो व्हाट इज रो डैश माइनस 1 इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ पी 20% इंटू व्हाट इज आर 17 माइनस 1, 17 माइनस 1। तो देखिए यहां से रो डैश की वैल्यू निकालिए, रो डैश माइनस 1 क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके 0.2 इंटू 16, 0.2 इंटू 16 तो होगा। यहां से आप रो डैश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, अभी आपको करना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, रो डैश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आर की वैल्यू आपके पास है ही 17, गामा की वैल्यू आपके पास है ही 1.4, नीटा डी की वैल्यू, नीटा डैश डी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय आर गामा माइनस 1 इंटू रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा रो माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी मैं बताता हूँ क्या आएगी, क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार मैं। एफिशिएंसी आएगी आपकी 53.6%, क्या आएगी 53.6% आएगी। अब आपको निकालना है, अब मुझे एक बात बताइए, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई या डिक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बताइए।
पहले 59 थी, अब 53 हो गई, तो अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन एफिशिएंसी। दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। तो फाइनल क्या है आपका 53.6% माइनस 59.6% डिवाइड बाय 59.6%। तो आप यहां से परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। अब देखिए यहां माइनस में आएगा तो मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है? डिक्रीज। एफिशिएंसी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन को आप बैठ के आराम से सॉल्व कीजिएगा। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इफ यू इंक्रीज द रो देन व्हाट विल हैपन। रो इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? रो के इंक्रीज करने से, दैट इज द कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करने से क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ यू इंक्रीज द रो देन व्हाट विल हैपन। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है रिलेवेंट टू द इंक्रीज इन द रो, कि रो के इंक्रीज करने पर क्या होता है। तो देखिए जो आपका रो होता है दैट इज द कट ऑफ रेशियो, दैट इज द कट ऑफ रेशियो। एंड इफ यू इंक्रीज द रो देन व्हाट विल हैपन? वी कैन से दैट फ्यूल सप्लाई will be increased. Fuel supply will be increased, and if the fuel supply will be increased then the heat addition will also increase. If the heat addition will increase then the work done will be increased. If the work done will be increased, मैं नीचे आ रहा हूं यहां, if the work done will be increased then the power will be increased, and if the power will increase then the load on the engine will also increase. तो यहां से आपको ये कनेक्ट करना है। if rho will be increased, load will be increased. तो जब लोड इंक्रीज हो जाता है तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? रो को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? रो को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहां तक आपका डीजल साइकिल कंप्लीट होता है, डीजल इंजन की वर्किंग कंप्लीट होती है। डीजल इंजन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे यहां तक क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं।